तैयारी पूरी हो चुकी है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए, जो कि गोड़ा कॉलोनी है। यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आज हमने यहाँ से लेट स्टार्ट किया, लगभग 8 o'clock। और अभी यहाँ पे आकर के हमें पता चला कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। हमें डेडियापाड़ा से राइट टर्न जाना था, बट हम लोग डेडियापाड़ा से स्ट्रेट लगभग 4 किलोमीटर आगे आ चुके थे। फिर इसी होटल वाले भैया ने बोला कि आपको 4 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको लेफ़्ट लेना है। फिर हम लोग वापस 4 किलोमीटर आए और फिर निकल चुका हूँ गोड़ा कॉलोनी के लिए। और ये गोड़ा कॉलोनी में हम लोग वहाँ पे हरिधाम आश्रम है और वहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं। और ये आश्रम नर्मदा के तट पे ही स्थित है। और आज का रूट भी काफ़ी अमेजिंग था। दोनों तरफ आप जंगल देख सकते हैं और बीच से रोड जा रहे थे। थोड़े अप हिल डाउन हिल जैसा फील आ रहा था, कहीं कहीं पे अप हिल कहीं डाउन हिल, बट मैक्सिमम डाउन हिल था। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा था पैडलिंग करने में। और डेडियापाड़ा से कुछ ही किलोमीटर, लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद ये खूबसूरत रिवर साइड रोड आया, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और इस रिवर का नाम था करजन रिवर। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक प्यारा सा खूबसूरत सा जगह था। और यहाँ से तो जाने का दिल नहीं कर रहा था। और इसके बाद फिर हम लोग ने कुछ देर रेस्ट करने के बाद वहाँ से फिर निकल गए। और ये आप जो देख रहे हो ये करजन रिवर ही है, और जो कि ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और इसका वाटर भी काफ़ी क्लियर था। और अगर मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए नहीं आता तो शायद ही मैं इस जगह पे आ पाता। इतनी खूबसूरत जगह थी, आप हिडन प्लेस बोल सकते हो ये गुजरात का ना। काफ़ी खूबसूरत था, रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत। और जब मैं इन रास्तों से गुजर रहा था तो पंछियों की चहचहाहट क्लियरली सुनाई दे रहा था, एकदम क्लियर। ऐसा लग रहा था कि बस नेचर ही बसा हुआ है चारों तरफ और उसके बीच में मैं बस जा रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा था कि रास्ता ही ख़त्म ना हो, बट गर्मी की जो हालत थी उससे बस लग रहा था कि बस जल्द से जल्द जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाए। और ऐसी धूप और ऐसी गर्मी में जब भी अपहिल आता था तो हमारी हालत बहुत ही खस्ती हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम हमें पैडलिंग करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं होती थी और हमें वो साइकिल को खींच करके लेकर के जाना पड़ता था। बट प्लस पॉइंट ये भी था कि डाउनहिल भी आता था बाद में। और इसी बीच रास्ते में हमें शंकरदास महाराज जी का आश्रम मिला, जहाँ पे हमने लंच किया और कुछ देर रेस्ट करा वहाँ पे। और इसी बीच मैं इस पूरे नर्मदा रूट का मैं मैप देख रहा था और ये बाबा भी मेरे से पूछ रहे थे कि अभी हम लोग कहाँ पे, वो मेरे को बताओ। एक्चुअली क्या बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था। फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग इस जगह पे हैं। और यहाँ पे लंच करने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया कि जब आप लंबे डिस्टेंस पे जा रहे हो और कहीं पे आप जो आपका रिदम बना हुआ है, कहीं पे आपका रिदम ख़त्म होता है तो फिर से उस रिदम में वापस आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है फिर। बट यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डाउनहिल था, तो रिदम फिर ऑलरेडी आ गई थी हमारी। क्योंकि यहाँ पे पैडलिंग करना तो पड़ नहीं रहा था, बट ब्रेक पे कंट्रोल करो और बस आगे की तरफ बढ़ते चलो। और इसी बीच हम लोग पहुँच गए थे राजपीपला। और राजपीपला से गोड़ा कॉलोनी का डिस्टेंस लगभग 28 किलोमीटर का था। वहाँ जाता है ना वो केमिकल, ऐसा नहीं जाता है, केमिकल फूड डाल के देता है। इसी बीच इस आंटी का खुद का बागान था, वहाँ से हमने पपीता तोड़ करके खाया। वो बता रही थी कि केमिकल फ्री है। और एक कांट इमेजिन, एक पपीता सिर्फ 10 रुपये की थी। और ये फाइनली हरिधाम आश्रम का गेट दिखाई दिया। और इस गेट के अंदर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर हरिधाम आश्रम है।
और ये हरिधाम आश्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टेंट सिटी है उसके जस्ट पास में ही है। और ये हमारा नाइट स्टे आज यहीं पे होने वाला है, और जो कि हमारे विंडो से एकदम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्लियरली दिख रही थी। और ये जो सामने जो रिवर दिख रही है ये माँ नर्मदा है, और नर्मदा नदी के उस पार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था। और आश्रम में शाम की आरती करने के बाद मैं निकल चुका था शूलपाणेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। और इसके जस्ट बाद मैं निकल चुका था नर्मदा घाट के लिए। और इस घाट पे डेली शाम को 7:45 को नर्मदा आरती होती है। और ये नर्मदा घाट रात के समय पे इतना अमेजिंग लगता है, कांट एक्सप्लेन इट। ये घाट देख के मुझे ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा आरती याद आ गई थी। और नर्मदा आरती के जस्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक लाइट शो भी होता है, और वो भी काफ़ी अमेजिंग था। तो नर्मदा आरती ख़त्म होने के बाद मैं निकल चुका था आश्रम स्नान करने के लिए। नर्मदे